हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पार्ट 3। जैसे कि आप जानते हैं हमारी क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम वन पोएम जो है माई मदर एट 66 कंप्लीट कर चुके हैं और इस पोएम के ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपके सामने इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो है इसका एक स्टेंजा हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजास। इस पोएम को 4 स्टेंजास में डिवाइड किया गया है। 1 स्टेंजा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके सामने इसका सेकंड स्टेंजा लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, कि इसकी जो सोर जो का मतलब होता है उड़ा हुआ जो कलर होता है, दैट इज कॉल्ड सोर क्रीम। का मतलब उड़ा हुआ क्रीम कलर की जो दीवारें हैं इसका कलर उड़ा हुआ है। उस पर क्या लगा हुआ है? डोनेशंस। जो डोनेशन आते हैं स्कूल में पैसे से भी आते हैं, कुछ चीज़ें भी डोनेशन की आती हैं। कि कोई देखिए, हो सकता है ये गवर्नमेंट स्कूल हो जिसमें कभी कोई कुछ दे जाता है, कभी कोई कुछ दे जाता है। तो यहाँ पे उसकी जो दीवारों पे एक तो डोनेशंस लगी हुई है पूरी। तो डोनेशन में क्या क्या मिला हुआ है स्कूल को? शेक्सपियर्स हेड, यानी कि एक पिक्चर है, उसमें कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं दीवार के ऊपर, जिसमें शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का जो हेड लगा हुआ है, शेक्सपियर का सिर है, मतलब उसके सिर की फोटो है। क्लाउडलेस डॉन, और बादल विहीन आकाश का दृश्य है। डॉन का मतलब जिसमें सूरज के उगने का समय है, उषा काल का समय है। डॉन का मतलब होता है सूरज के उगने से पहले का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड डॉन। और साथ ही साथ सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, और वो जो सूरज है वो ऐसे छाया हुआ है जैसे कि वो सिविलाइज्ड डॉम हो, जो राइडिंग ऑल सिटीज, जो पूरे शहरों के ऊपर एक ऐसा गुंबद जो सारे शहरों की सवारी करता है, सभी सिटीज पे एक गुंबद की तरह। और बेल्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली, तो टायरोलीज वैली है, एक ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, वहां पे है ये टायरोलीज। बहुत ही सुंदर वैली माना जाता है इसको, और जिसके मतलब लैंडस्केप बहुत सुंदर है इसका, और इसके पहाड़, मैदान, हरे हरे घास, नदियाँ। तो ये टायरोलीज वैली है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल उगते हैं। और बैल का मतलब, यहाँ पे देखिए बैल का मतलब है कि वहाँ पे जानवर हैं, उसकी जो जानवरों के गले में जो घंटियां हैं वो बज रही हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा जो राइटर है वो उस क्लासरूम की दीवार का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन में वो क्या दे रहा है कि पहली बात तो ये बता रहा है कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस लगे हुए हैं, डोनेशंस की लिस्ट भी है कि भाई किसने कितने रुपए दिए या किसने क्या दिया। और साथ इस डोनेशन में प्राप्त किए हुए कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं, जिसमें एक पिक्चर तो शेक्सपियर के हेड का है, दूसरा क्लाउडलेस एट डॉन का है, तीसरा सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज है, और चौथा जो है वो बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली जो है ऑस्ट्रिया की, उसकी फोटो दी हुई है। तो चलिए अब इसकी समरी को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब द वॉल ऑफ द स्कूल। जो हमारा जो पोएट है वो स्कूल की जो वॉल है उसको डिस्क्राइब करता है। दे आर क्रीम इन कलर, ये जो दीवार है वो क्रीमिश कलर की दीवारें हैं, और उसका जो कलर है वो बहुत ही उड़ा हुआ है। सोर का मतलब बहुत ही हल्का कलर है, हल्के क्रीम कलर का है। ऐसे लग रहा है कि कई सालों से इस दीवार को पेंट नहीं किया गया है, इसलिए इन दीवारों के ऊपर ये जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी है। दिस मीन दैट द वॉल्स आर नॉट क्लीन, और ये दीवारें, इसका मतलब ये हुआ कि जो दीवारें हैं वो साफ नहीं की गई हैं। दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, और उनको रिसेंटली अभी उनको पेंट भी नहीं किया गया है। द वॉल्स आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस दैट मस्ट हैव बीन डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल, और वो जो दीवार है उस पर बहुत सारे, उन दीवारों को कवर करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे फोटोज, पिक्चर्स लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट चार्ट्स भी हैं, डिफरेंट इमेजेस भी हैं। और निश्चित रूप से ये जो फोटोज जो प्राप्त हुई है, ये जो पिक्चर्स जो प्राप्त हुई है, वो डोनेशन में प्राप्त हुई है, यानी कि कुछ लोगों ने इनको दान दिया है या किसी ने इनको दीवार पे लगाने के लिए स्कूल को डोनेट किया है। देयर इज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, उनमें एक पिक्चर किसका है? देखिए शेक्सपियर कौन थे, ये देखिए ये शेक्सपियर है,
ये इंग्लैंड के बहुत बड़े साहित्यकार थे। जैसे भारत के जो कालिदास थे उसी प्रकार संस्कृत में जैसे जो स्थान कालिदास का है वही स्थान इंग्लिश में शेक्सपियर का है। तो उनमें एक पिक्चर तो शेक्सपियर का लगा हुआ है ऑन द वॉल। हिज हेड विच इज बाल्ड लुक लाइक द राइजिंग सन एट द होराइजन। और उनका जो सिर है वो गंजा है। देखिए शेक्सपियर जो थे उनके जो आगे के बाल उड़े हुए थे और ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी पूरा सूरज निकला हुआ हो, जैसे दिस इज राइजिंग सन एट द होराइजन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, और दिन के उगने के समय का एक पिक्चर है। द सन इज राइजिंग एट द होराइजन। ये देखिए जो सन है वो होराइजन के ऊपर, वो जो सन है वो उग रहा है। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो टायरोलिस वैली का है और ये जो वैली है बहुत ही ज्यादा फ्लावरी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर वैली है। ठीक है, देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल। हिज हेड इज बार्ड लाइक सन एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। द सन इज राइजिंग एट द होराइजन एंड इज सेमी सर्कुलर लाइक डोम शेप। और जो सन का जो साइज है वो सेमी सर्कुलर है, जैसे डोम होता है, गुंबद होता है, आपने देखा होगा। ये देखिए ये डोम है। आपने बहुत से स्कूल कॉलेजेस में भी ये डोम देखे होंगे, यूनिवर्सिटीज जो है उनमें भी ऐसे डोम आपको नजर आ जाएंगे। इसको डोम कहा जाता है। ये देखिए ये भी किसी यूनिवर्सिटी का है। ये देखिए इसमें भी एक डोम है, ये इसको डोम गुंबद बोलते हैं इसको हिंदी में। ताजमहल में भी डोम बना हुआ है, ताजमहल भी आपने कभी देखा होगा, तो उसमें भी डोम शेप्ड है वो भी। तो लाइक ए डोम शेप इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज। और ऐसे लग रहा है जैसे वो सभी सिटीज के पीछे हो। ये देखिए जो सन जो है वो सभी सिटीज के पीछे हो। देयर इज ए पिक्चर ऑफ फेमस टायरोलोस वैली, और वहां पे विच हैज ए ब्यूटीफुल फ्लावर है एंड साउंडिंग लाइक बेल्स बेल। तो वहां पे एक टायरोलिस वैली है। अब ये टायरोलिस वैली क्या है कि ये ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, वहां पे एक घाटी है, बहुत ही सुंदर है। स्ट्रीम टू बी बिहाइंड ऑल सिटीज टायरोलिस वैली विच हैज ए ब्यूटीफुल फ्लावर एंड साउंड लाइक बेल्स। और ऐसे लगता है, उसकी सुंदरता ऐसे लगती है जैसे घंटियां बज रही हों। फ्लावर्ड टायरोलिस वैली रेफर्स टू द ब्यूटी ऑफ द टायरोलिस वैली। और ये जो इसमें जो सेंटेंस आया है बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, ये जो है वो टायरोलिस वैली की सुंदरता की व्याख्या कर रहा है कि बेल इन प्रेजेंस ऑफ फ्लावर एनहेंस द ब्यूटी। सिमिलरली द ब्यूटी ऑफ टायरोलिस वैली इज इंचांटेड, और द वर्ड बेल मीन्स द बेल अराउंड द ग्रेजिंग काउ इन द वैली। अब यहाँ पे बेल जो आया है इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि हो सकता है वहां पे गायें चल रही हो उस पिक्चर में, उन गायों के गले पे घंटियां बंधी हुई हो जो आवाज कर रही हो। और एक ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार जो वहां पे जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हों जैसे कि बहुत सारी सुंदर सुंदर घंटियां हो। आगे देखिए ये डोम है, ये देखिए ये भी एक यूनिवर्सिटी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो डोम जो आया है ये भी एक तरह से ये दिखाया गया है कि डोम के भी दो अर्थ है। एक तो डोम किसको माना गया है, सन को माना गया है, सूरज को माना गया है। और दूसरा जो डोम का मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेजेस भी हो सकते हैं, जो बड़े बड़े जिनमें आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल वो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें भी ऐसे गुंबद बने हुए होते हैं। ये देखिए बाहर एक कॉलेज का दृश्य है, उसमें भी ये डोम बना हुआ है। ये इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं वो सारे। सोर क्रीम वॉल्स का मतलब अनप्लीजेंट हेयर रेफर्स टू द कलर ऑफ सोर क्रीम ऑफ वाइट और क्रीमिश। डोनेशन का मतलब थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी, यानी कि चीजें जो चैरिटी से मिली हुई है या दी गई हैं। क्लाउडलेस एट डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग का सीन है, सनराइज विदाउट एनी क्लाउड। सिविलाइज डॉम, अब देखिए सिविलाइज डॉम के मतलब दो मतलब है हियर, इट मीनिंग राइजिंग सन एट द होराइजन विच इज द शेप ऑफ ए डॉम। कि जो होराइजन जो है, होराइजन से उगता हुआ सूर्य जिसका सेमी सर्किल साइज है। और दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज। टायरोलिस वैली ए ब्यूटीफुल फ्री वैली, आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की एक आइस फ्री वैली है, बहुत ही सुंदर है वो। फिर देखिए आगे उसमें क्या दिया है कि ओपन हैंडेड मैप, उसके ऊपर एक ओपन हैंडेड मैप है, हाथ से बना हुआ एक ओपन हैंडेड मैप है। अवॉइडिंग द वर्ड्स
इट वर्ड, और ऐसे लग रहा है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ड। अब यहाँ पे राइटर बता रहा है कि वहां पे एक मैप भी लगा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे ये मैप लगा हुआ है, देखिए एक वर्ड मैप भी लगा हुआ है वहां पे। ऐसा एक मैप लगा हुआ है, देखिए मैप लगा हुआ है। यहाँ पे राइटर जो बोल रहा है कि एन ओपन हैंडेड मैप रिप्रेजेंट्स ए रैंडम इंडेफिनेट मैप, कोई भी इंडेफिनेट अनिश्चित मैप हो सकता है। फॉर चिल्ड्रन दीज मैप सर्व एज विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब बच्चों के लिए तो देखिए, आज जिस बच्चे ने दुनिया देखी ही नहीं है उसके लिए तो जो पिक्चर्स जो हैं, जो मैप जो है, वही सारी दुनिया है, बाहर को देखने का वही नतीजा है। सपोज आपने इटली नहीं देखा, लेकिन आपने इटली का मैप तो देखा है। आप यूएसए आपने नहीं देखा, लेकिन यूएसए का मैप तो आप देख के पहचान सकते हैं कि ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या ये चाइना है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि इन बच्चों के लिए, इन बच्चों ने कोई बाहर दुनिया घूमी नहीं है, कुछ देखा नहीं है, इनके लिए जो मैप जो है वही बाहर की चीज़ों को देखने के लिए ये इनको अवार्ड कर रहा है। एक तरह से एक इनाम ही मान लीजिए, एक तरह से दिया गया है ताकि ये बच्चे जो है वो बाहर की दुनिया को इस नक्शे के थ्रू देख सकें। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए इनकी खिड़कियों के बाहर जो दुनिया है, यानी कि ये जो स्लम है, ये इनकी दुनिया है, ना कि ये नक्शा। तो यहां पे राइटर ये कहना चाहता है कि इन दीवारों पे जो पिक्चर लगे हुए हैं, ये पिक्चर बच्चों के किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये इनकी दुनिया से मेल नहीं खाते हैं। तो हमारा राइटर ये कह रहा है कि देयर इज इमेज ऑफ मैप विच हेल्प ऑल इन इट्स ओन वे, बट फॉर दीज चिल्ड्रन द मैप ऑफ वर्ल्ड इज इररिलेवेंट बिकॉज द स्लम्स वर दे लिव इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द मैप। कि नक्शे में जो देश दिखाए गए हैं, नक्शे में जो खूबसूरत शहर दिखाए गए हैं, उन शहरों से को अगर इनके स्लम से तुलना की जाए तो इन बच्चों की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। और इन बच्चों इन मैप का या इन पिक्चर्स का इन बच्चों से ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, यानी कि इनका इन बच्चों की दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है। और देयर वर्ल्ड इज ओनली व्हाट दे सी आउट, और उनका संसार क्या है भाई? स्लम में रहने वाले बच्चों का लिए तो वो जो झुग्गी झोपड़ी है, जो स्लम है, जो कचरे के ढेर हैं, वही इनका संसार है, ना कि ये नक्शा। द स्लम देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, और ये जो स्लम जो है वो बिल्कुल अंधेरे से डूबा हुआ है, अंधेरे से भरा हुआ है। और बाहर की जो दुनिया इन बच्चों के लिए है वो पेंटेड विद ए फॉग, वो उनके लिए बिल्कुल ही धुंधली है। जैसे कि कोहरा होता है ना, जैसे कोहरे में आप कुछ स्पष्ट नहीं देख सकते, उसी प्रकार इन बच्चों के भविष्य को भी उसी प्रकार अंधेरा छाया हुआ है। और यहाँ का जो इन बच्चों का जो भविष्य जो चित्रित किया गया है वो एक फोग में, एक कोहरे में चित्रित किया गया है। इन नैरो स्ट्रीट सील इन विद ए लीड स्काई, और बिल्कुल तंग गलियां हैं इनकी। देखिए इसकी हालत देखिए, इन गलियों की चारों तरफ कचरा, कीचड़, गंदगी है। और ये देखिए बिल्कुल तंग गलियां हैं, नलों के पास में बहुत ही गंदगी, स्लम में ये बच्चे रहते हैं, और यही इनका क्लासरूम है। फिर देखिए ए नैरो स्ट्रीट सील इन विद ए लीड स्काई, कि देयर वर्ल्ड इज ओनली व्हाट दे सी आउट ऑफ द विंडो, कि भाई इनका संसार तो जो बाहर खिड़की से दिखाई दे रहा है वही इनका संसार है। ऑफ द क्लासरूम द स्लम, वही इनकी दुनिया है। देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, और इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधेरे से, यहाँ पे फॉग जो है वो अंधेरे का प्रतीक है। देयर फ्यूचर इज कंपेयर्ड टू अ नैरो स्ट्रीट, और उनके भविष्य को जिस तरह ये गलियां अंधकारी हैं, जिस तरह ये गलियां गंदी हैं, जैसे कि ये गलियां बड़ी तंग हैं, उसी प्रकार इन बच्चों का जो भविष्य है वो भी बहुत ही नैरो है। सील्ड इन विद ए लीड स्काई, लीड का मतलब होता है अंधेरा, यहाँ पे लीड स्काई यानी कि इनका जो आसमान जो है वो बिल्कुल ही अंधेरे में है, और इनकी जो फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही अंधेरे में है। इनके आगे बढ़ने का या इनके भविष्य निर्माण का कोई भी स्कोप नहीं है। सील्ड का मतलब होता है लॉक्ड, और यहां पे लीड का मतलब है कि डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स। ये देखिए जैसे फोग होता है, कोहरा जब होता है, जब हम आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाते कि आगे सामने क्या है, उसी प्रकार इन बच्चों का जो भविष्य है वो भी बिल्कुल अस्पष्ट है।
और देखिए ये गंदी गलियां हैं, जो तंग गलियां हैं, नलों के पास इनकी बस्तियां हैं, यहाँ पे ये स्लम्स में जिसमें ये रहते हैं। फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। और ये जो बच्चे हैं वो इन नदियों से, देखिए इन नदियों से दूर हैं। इन केव्स का मतलब होता है एक अंतरीप होता है। केव का मतलब होता है जैसे सपोज ये कोई कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में इस जगह एक उसका जो लास्ट जो टॉपिक होता है, लास्ट पॉइंट होता है, मतलब बिल्कुल उससे टच होके होता है, तो एक द्वीपनुमा होता है जो ज़्यादा उससे दूर नहीं होता। ऐसे केव्स भी इनकी किस्मत में नहीं है, इनकी किस्मत में कोई तारे नहीं है, इनकी किस्मत में तो ये अंधकार है और ये तंग गलियां हैं। और ये जो बच्चे हैं इनके जीवन फार फार फ्रॉम रिवर्स, किसी प्रकार की ज्ञान की, अब यहाँ पे रिवर जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि ज्ञान की नदियों से, केप्स से, स्टार ऑफ वर्ड्स और शब्दों के सितारों से, यानी कि कुल मिला के लेखक ये कहना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन से दूर हैं। अच्छी एजुकेशन से यानी ज्ञान की नदी से, शब्दों के तारों से ये बच्चे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। दीज चिल्ड्रंस आर फार अवे फ्रॉम द रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, फ्रॉम वर्ड्स ऑफ बुक शाइनिंग लाइक स्टार्स, रिवर ऑफ नॉलेज, केप ऑफ एजुकेशन। ये तो इन सब से, रिवर ऑफ नॉलेज से, केप का मतलब है अंतरीप, यानी एक द्वीप होता है, ज्ञान के द्वीप से ये बच्चे हमेशा के लिए दूर। अब देखिए केप क्या होता है, ए लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक आउट इन द सी फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है, उसे हम केप्स कहते हैं। तो यहाँ पे राइटर ने हमारे सामने उस क्लासरूम का जो डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया है। इसमें देखिए पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज हुई है। यहाँ पे देखिए मेटाफर जो यूज हुआ है वो हुआ है सोर क्रीम वाल्स, फ्यूचर पेंटेड विद फॉग और नैरो स्ट्रीट। इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। और पर्सनिफिकेशन में सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब राइडिंग का काम तो मनुष्य का होता है, लेकिन डोम को सिविलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे राइटर ने जो है वो पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। और साथ ही साथ सिंबल्स में उसने सिविलाइज्ड डोम जो राइडिंग ऑल सिटीज है, ये ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। अब यहाँ पे जो सिविलाइज्ड डोम किस चीज का प्रतीक है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग का प्रतीक है। ओपन हैंडेड मैप जो है, वर्ड मैप जो है, और फॉग जो है वो अनक्लियर का है। ओपन हैंडेड मैप जो है वो वर्ड मैप का प्रतीक है, और फॉग जो है वो अनक्लियर फ्यूचर का प्रतीक है। तो यहाँ पे राइटर ने सिंबल का भी यूज किया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसके थर्ड स्टेंजा में क्या पाते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।